मेरे लेफ्ट हैंड में मुझे हनुमान जी दिखाई देते हैं, राइट हैंड पकड़कर मुझे शिव जी दिखाई देते हैं। मेरे शिव जी ऐसे त्रिशूल लेकर खड़े हैं, हनुमान जी ऐसे गदा लेकर खड़े हैं मेरे दादा, और मुझे बोल रहे हैं तू क्यों चिंता कर रही है, तेरे पास कोई आता है, मैं देख लेता हूँ। एक तरफ शिव हाँ, जी और एक तरफ हनुमान जी। जब जगत के पिता आपके साथ है, जब हनुमान जी को आपने भाई माना हुआ है, एक जगह आपके भाई है, एक जगह आपके पिता है, तो कैसे कोई संकट हाँ। आपके ऊपर आता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्री। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है हनुमान जी के, उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और आपका धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल जो आप जानते होंगे, ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। भैया मेरा नाम है पटेल सेजल, मैं गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। ओके सेजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अच्छा लगा जानकर। दूसरा सवाल, आपको तो पता ही है ये हमारे प्यारे हनुमान जी से जुड़ा सेशन है, तो ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी जीवन कैसे, कौन से मोड़ पर आपने उनकी सबसे पहले पूजा भक्ति की और कौन से पाठ वगैरह करते थे, डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। वैसे तो हमारे घर में मैं छोटी थी तब से पापा तो हनुमान जी में बहुत ही मानते थे, तो अभी भी मानते ही है वो। तो हमारे घर में रेगुलर हनुमान चालीसा, और पापा हर रोज हमको यही बात कहते कि बेटा हनुमान चालीसा किया करो, कुछ ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा करो, आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं देखोगे, आगे ही बढ़ते रहोगे सभी जगह, और आपको कोई छू भी नहीं पाएगा, कोई नेगेटिव ऊर्जा भी होगी वो आपको छू भी नहीं पाएगी बेटा। तो तब से एक हनुमान जी के प्रति एक ज्यादा लगाव हो गया था कि नहीं, हमको हनुमान चालीसा करना ही है, सुबह और रात सोने से पहले हम हर रोज करते थे, और अभी भी वो हमने चालू ही रखा है। मैं छोटी थी, अभी भी इतनी बड़ी हो गई तो भी चालू ही रखा है हनुमान चालीसा पहले। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपके पिता के माध्यम से आपके अंदर हनुमान जी से जुड़ी भक्ति आई, और अच्छा लगा यह जानकर कि, और ये फैक्ट है कि हनुमान चालीसा में अपार शक्ति है। हर मर्ज की एक ही दवा है हनुमान चालीसा। भय हो, चिंता हो, और कोई रोग हो, या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, सब आप हनुमान चालीसा का पाठ जब करेंगे ऑटोमेटिक आप सब कुछ दूर हो जाएगा। अच्छा लगा जानकर कि बचपन से ही आपके अंदर भक्ति भाव है हनुमान जी के प्रति। ये बताइए, जो मेरा तीसरा सवाल है कि चलो हनुमान जी की शरण में तो आप बचपन से थे, चालीसा का पाठ करते थे, जीवन में ऐसे क्या क्या अनुभव आपके हुए हैं जिसमें प्रभु ने कोई आपका असंभव कार्य संभव किया हो, या प्रभु की ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई ऐसे संकेत मिले हो जिससे आपका विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ गया। तो वन बाय वन जो भी आपके अनुभव है डिटेल में शेयर करिए। भैया वैसे तो हम छोटे थे तब से हनुमान चालीसा कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हम बहुत छोटे थे, मेरे पापा है वो मातर जो गांव पड़ता है गुजरात में ही है, मातर बोलते हैं ना, वहां पर गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, डेपो में कैशियर थे वो। क्या, हाँ, वो मुझे एसटी डेपो हमारा आता है ना, मातर में वो कैशियर थे। तो पापा का क्या होता है कि वो मैंने पापा क्या सुबह उठते वैसे नहीं कि भगवान के सामने बैठकर पूजा कर ऐसा नहीं था उनका। उनका दौर वही था, 2 अगरबत्ती सिर्फ हनुमान जी के नाम की लगानी है, उठो नहाओ दो अगरबत्ती दादा के नाम की वो लगा देते थे। फिर जो भी वो जॉब के लिए चले जाते हैं वैसा शेड्यूल उनका वैसा ही रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो कैश में कैशियर थे तो सबको पेमेंट करनी होती है ना, वो पगार बोलते हैं, हमको सैलरी देनी होती है, तो वो सब काम पापा करते थे। तो माता डेपो में एक कोई ड्राइवर था, वहां पर उनको उस टाइम पर 15,000 रुपए ज्यादा उन्होंने दे दिए उस टाइमिंग पर। तो क्या होता है कि वो 15,000 उस टाइम पर तो कितने ज्यादा रहते थे कि 15,000
तो पापा टेंशन में आ गए कि क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने किसको दिए, कौन से ड्राइवर को दिए, वो ही नहीं पता था उनको कि कंडक्टर को दिए या ड्राइवर को दिए, क्योंकि एसटी में तो कितने सारे ड्राइवर कंडक्टर होते हैं। तो पापा घर पे आते हैं, वो टेंशन में बहुत थे उस टाइमिंग पर, और बोलते थे कि मैंने 15,000 किसको ज्यादा दिए वो नहीं पता है, और जो वो नहीं याद आएगा तो मुझे घर से 15,000 उनको दे देने पड़ेंगे। तो पूरे रात वो टेंशन में थे, हम लोग बहुत बहुत छोटे थे उस टाइम। तो वो सोए तो वो इतना ही कहकर सोए कि दादा जो है आप बचा लो, मुझे वो आप बचा लो। तो पापा सो गए, तो रात को उनको सपने में वो पूरा बंदा दिखाई दिया उनको, क्या बात? जिसके पास 15,000 वो दिए थे। तो पापा ने वो दादा को कहकर सो गए थे कि दादा जो है वो आप पर मैं छोड़ता हूँ, मैं सुबह आपके दर्शन करने आऊंगा जो मुझे उसका पता चल गया है। तो वो बंदा दिखाई देता है। भैया आप यकीन नहीं मानोगे, पापा उठते हैं उससे पहले तो वो हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था पापा को 15,000 वापस देने के लिए। क्या बात है। हाँ, तो उस टाइम मैं छोटी थी, तो मैंने ये देखा था कि पापा ने दादा से बात की है, दादा ने उनकी सुन ली है, तो मुझे इतना तो हो गया था कि नहीं, दादा भी हमारी भी सुनते हैं। राइट। तो उस ज्यादा वो क्या ट्रस्ट होने लगा दादा पर। फिर एक दिन ऐसा आया कि हम जहाँ पर रह रहे थे, हमारे सामने एक घर था, वहां पर एक कपल रहने आया था नया नया। तो क्या है कि वो अंकल थोड़े आउटलाइन के हो गए थे। वो आंटी को नहीं पता था क्योंकि आंटी जॉब कर रहे थे। हाँ, दूसरी संगतों में या दूसरी, आप समझ सकते हैं कि दूसरी सभी जगह हो गए। तो हमारे सामने का घर था, मम्मी हर रोज देखती थी ये सब, और मम्मी को बहुत बुरा भी लगता था कि नहीं ये किसी लेडीज की जिंदगी बिगड़ रही है, कोई किसी का घर टूट रहा है। हाँ, और वो आंटी भी थे, वो हनुमान जी को बहुत मानते थे, वो खुद शनिवार करते थे, पूजा करते थे शनिवार की। तो एक दिन मम्मी ने उनको बताया कि आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन ऐसा है आपके वहां। तो फिर आंटी ने बोला कि नहीं नहीं, आप बोल रहे तो ऐसा तो हो भी सकता है, क्योंकि आप सामने रहते हो और आप ऐसे तो लोग हो नहीं कि भी किसी की घर में ऐसे दखलगिरी करो ऐसे। तो हाँ, तो फिर एक दिन वो आंटी ने वो अंकल से बात की, तो अंकल ने हाँ भी बोला कि हाँ ऐसा है मेरा। तो घर में उनके घर में झगड़े चालू हो गए, वो सब हुआ। तो मेरी मम्मी के पास आए घर पे वो आंटी, और रोने लगे पापा के पास, मम्मी के पास। और मैंने बताया कि पापा पहले से ही दादा के वहां तो उनका होता ही है। पापा ने ये बोला कि बहन आप चिंता मत करो, हम उनको सारंगपुर हनुमान ले जाते हैं, जो हमारे यहाँ बोटाद के पास है। तो कष्टभंजन देव के वहां हम ले जाते हैं, आप टेंशन मत लो। तो पापा ने उस टाइम पर हम लोग, पापा और 2-3 लोग, वो अंकल को और आंटी को लेकर सारंगपुर हनुमान गए। तो वहां पर उनको जो पूजा होती है ना कि नारायण कुंड में नहलाते हैं और टोकन लेना पड़ता है, वो सब किया। पापा बोले कि हम लोग उनके पास ले गए। तो दादा जो वहां पर बैठते हैं, जो सब ये दिखा, उन्होंने एक शब्द बोला कि इनको किसी ने शरबत में मिलाकर, वो मंत्र बोलते हैं ना, वो मैली विद्या, हम हाँ, वो पिला दिया है। आज से 7 महीने पहले वो लोग गए थे। तो उस दादा वहां पर, वो दादा ने क्या किया पता नहीं, 7 महीने के बाद भी वही शरबत का वहां पर वॉमिटिंग करवाई। क्या बात है। वही शरबत, वही पूरे के पूरा वैसा जो वरियाली के शरबत बोलते हैं ना, ग्रीन कलर का, बड़ी सॉफ्ट में उन्होंने पिलाया होगा। तो पूरे के पूरा 7 महीने के बाद वरियाली का ही शरबत पूरे के पूरा वॉमिटिंग के बाहर निकलवाई। बड़ी सॉफ्ट का शरबत। हाँ बस, बड़ी सॉफ्ट का शरबत। वो वहीं पर उनकी वॉमिटिंग हुई, फिर अंकल एकदम परफेक्ट हो गए, जैसे कुछ उनके अंदर था। हाँ, तब से तो मेरी श्रद्धा और बढ़ने लगी कि नहीं, जो भी वो नेगेटिव ऊर्जा को जो निकाल सकता है ना, तो वो वही है, दूसरा कोई नहीं। और हम छोटे थे तो ये सब देखते थे कि दादा के इतने सब चमत्कार देख रहे हैं, तो ऑलरेडी श्रद्धा बढ़ती गई उसके। हाँ, और मेरे एक पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनको भी कैसा एक बड़ा वैसा आ गया, पहले बहुत पैसे वाले थे, एक बड़ा वैसा आ गया कि वो पूरे के पूरा खाली हो गए, लेकिन उन्होंने दादा की भक्ति कभी नहीं छोड़ी।
वो 2-2 3-3 घंटे, वो हम आपने सुना होगा कि अशोकनगर कनकेश्वरी देवी का मंदिर है। नहीं। कनकेश्वरी देवी जी हो ना, हाँ हाँ। वो उनके बहुत ही बड़े। हाँ, उनको अरे भी आप उनका नाम बोलोगे ना भावेश भाई, तो भी वो सुन लेंगे कि अरे हाँ है। अरे। हाँ, तो वो कनकेश्वरी देवी के बहुत बड़े भक्त रहे। हम्म गुरुजी उनको ही मानते हैं। हम्म तो दादा की बहुत बड़ी भक्ति की उन्होंने। हम्म तो उन दादा से वो मानता मानी कि जो दादा, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, हम्म लेकिन आप धीरे धीरे मुझे सब रास्ता दिखाओगे। हम्म। तो जो मोरबी का मंदिर आपका टूट गया है, वहां पर वो बाढ़ आई थी, वो सब अरे। हुआ था ना मंदिर में, हाँ, मैं खुद बनाऊंगा वहां पर, हम्म। खुद में वो तो आप नहीं मानोगे, एक साल में उनको कहां से कहां पहुंचा दिया दादा ने। क्या बात है। जो जमीन पर था उसको आसमान पर पहुंचा दिया दादा ने। फर्श से अर्श तक। हाँ, बस बस ऐसे ऐसे छोटे छोटे अनुभव तो बहुत सारे मैंने देखे अपने लाइफ में, कि पापा के पास ऐसा हुआ, जो मेरे अंकल के साथ ऐसा हुआ मेरे सामने, जो हम्म हमने 3-4 ऐसे अनुभव देख लिए थे। फिर मैं भी खुद बड़ी हुई, तो हम्म मैं 12वीं क्लास में आती हूँ, मेरी बोर्ड की एग्जाम आ रही है, और मैं हम्म। पहले से ही, मुझे कोई भी एग्जाम आती थी ना तो मुझे बुखार ही आ जाता। ओह। पहले से मैं इतनी सॉफ्ट थी कि भी अरे मुझे टेंशन होने लगती थी उस अरे। बात की। तो 12वीं की बोर्ड की एग्जाम थी, तो मैंने दादा से बोला, मैं हर रोज बोर्ड की एग्जाम देने जाऊंगी ना, आपसे दर्शन करके जाऊंगी, जी। आपको मेरे साथ चलना है, मुझे हम्म कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम्म तो भैया मैंने बहुत ही अच्छे से मेरी एग्जाम पास कर ली, डिस्टिंक्शन आया, हम्म। और मैं इतनी खुश हो गई कि क्या नहीं, बात मेरे दादा ने मेरी सुन ली। है। बिल्कुल। फिर मैं ऐसे मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं ससुराल आ गई। हम्म ससुराल में भी मैंने दादा की भक्ति चालू ही रखी, हम्म कभी मैंने ऐसा नहीं, हनुमान चालीसा तो मैं करती थी, दूसरा हम्म कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन हनुमान चालीसा मैं हर रोज करती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि घर पे क्या है कि सुंदरकांड, हनुमान जयंती थी हम्म 2021। हम्म एकदम से ऐसा लगा कि आज मुझे सुंदरकांड करना है, आज हम्म दादा का। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे, कोई बात नहीं, हम्म। हमारे घर में तो हनुमान दादा विराजते ही है, आप बिल्कुल। उसको ले लो और सुंदरकांड चालू करते हैं सब। हम्म तो हमने बैठे सुंदरकांड कर रहे थे, तो हमारे घर में बड़ी घात उस टाइम पर आने वाली थी, वो हम्म। हमको नहीं पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए दादा ने मुझे संकेत दिया था कि तू आज मुझे भज ले। तो मैं वो सब घाट, वो कहते हैं ना, वो हम्म। गुजराती में बोलते हैं कि तलवार का हाँ, घाट सुई सुई से से। निकल जाएगा, राइट राइट। बस वो हो जाएगा बेटा। हम्म तो मैं तो यहाँ पर सुंदरकांड कर रही हूँ, पता हम्म नहीं हमारा सुंदरकांड वो सब खत्म हो गया। हम्म। फिर रात को लेट लेट नाइट कॉल आता है कि हमारा पटवा केमिकल्स का बिजनेस है, तो हमारी गाड़ियां सब फरती रहती है, वो बड़ी ट्रक आती है ना। राइट। तो कुछ हैदराबाद के ऐसे कुछ रोड पर जा रही थी, तो वहां कुछ खाई जैसा था, तो गाड़ी स्लिप स्लिप हो गई वहां पर, हम्म तो वो गिर गई वहां पर। लेकिन जो अंदर ड्राइवर बैठा था, वो उन्होंने जब बोला ना कि मैं वहां से कैसे बाहर निकला, उनको भी खुद नहीं पता था हम्म कि गाड़ी में से वो कैसे बाहर निकल गए थे। हम्म हाँ, बरोबर है। और कुछ डॉक्यूमेंट थे जो गाड़ी में थे, हम्म तो वो बोले कि मैं वापस उसको लेने भी गाड़ी में चढ़ा हूँ, हम्म। और वो बाहर तो निकल गए, राइट। लेकिन वापस उसको लेने भी गए, राइट। वो डॉक्यूमेंट लेकर वापस भी निकल गए, फिर गाड़ी नीचे पड़ी। ओके। तो मैंने दादा का इतना शुक्रिया किया कि दादा, गाड़ी का जो हुआ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट उसका तो इंश्योरेंस होता है, वो सब कुछ चल हाँ। जाएगा, गाड़ी तो कल भी आएगी। राइट लेकिन जो बंदे को आपने बचा लिया हमारे, राइट। उसका परिवार नहीं टूटने दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसका, हाँ, क्योंकि उसके घर में से शायद उसको कुछ हो जाता, बंदा तो घर पे नहीं ला सकते ना भैया, सही जो बात। किसका बाप जाएगा, किसका पति जाएगा, किसका राइट। बेटा जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने उस टाइम दादा का इतना शुक्रिया किया कि दादा वो आप ही थे बिल्कुल। जो ये सब, हाँ, तो आपने मुझे क्या है बोलते हैं कि माइंड में लाया कि तू सुंदरकांड कर बेटा, आज उन्होंने संकेत दिया आपको। संकेत दे दिया मुझे भैया। हनुमान जी तो कलयुग के राजा हैं। वे इतने दयालु हैं, वे आपकी थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाएंगे। वे इतने दयालु हैं, मगर थोड़ी भक्ति भी सच्ची होनी चाहिए। जिस तरह आपने अपनी जो जर्नी की शुरुआत की, मुझे रहा नहीं जा रहा था, कई जगह गूज़बम्प्स आए। आपके पिताजी कैशियर थे, उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई, कैसे प्रभु से उन्होंने एक मदद की गुहार लगाई, कैसे वो आ गए, फिर धीरे-धीरे आपकी जर्नी आगे बढ़ती गई। आपने एग्ज़ाम दी, वन्स अगेन फिर वो एक्सीडेंट की बात आई। मतलब हम हमारे पास कई बार वर्ड्स नहीं होती है कि कितने दयालु हैं हमारे प्रभु। और कई लोगों के दिमाग में लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है
हनुमान जी है, बाल ब्रह्मचारी है, बहुत स्ट्रिक्ट है, चलो कई लोग तो डर के मारे हनुमान चालीसा भी नहीं करते। ऐसा नहीं है, ये भ्रम समाज में क्यों फैला है पता नहीं। आप जैसे महिला भक्त आगे आ रहे हैं, आप बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है आज की महिला भक्तों के लिए भी। तो आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव भला क्यों करेंगे? उनके लिए तो हर भक्त एक समान है। आप सच्चे दिल से उनकी भक्ति करो, सच्चे दिल से राम नाम का स्मरण करो, वे आपकी सहायता करने आएँगे ही आएँगे। बहन, आप रुकिए मत, आप बस बताते जाइए, मैं बहुत उत्सुक हूँ आपके और भी अनुभव जानने के लिए। फिर एक ऐसा दौर आया जो कोरोना काल का सेकंड वेव चल रहा था। जी। वो सबको पता ही है कि बहुत ही बुरा था। वो मैं दादा से एक ही प्रार्थना कर रही हूँ, दूसरी बार वो किसी को मत दिखाना वो टाइमिंग। सबके लिए घर में कुछ ना कुछ सबने बहुत सारा खो दिया उस टाइमिंग पर। किसी की जॉब चली गई, किसी के खुद के घर के 3-3 लड़के या 3-3 जो बोलते हैं ना जेंट्स चले जाते हैं। कोई बेटा हो, कोई जमाई है, कोई भी खुद का ससुर भी चला जाता है, ऐसा बहुत मैंने सुना था। तो उस टाइमिंग पर भी ऐसा हुआ कि जो लेडीज प्रॉब्लम होती है वो मेरी रेगुलर चल रही थी। तो उस टाइमिंग में प्रेग्नेंट हो गई, मुझे पता ही नहीं था। और मेरे घर भी मैंने उस टाइमिंग पर ही शिफ्ट किया था उसके पहले। तो कोरोना में क्या होता था कि कोई काम के लिए भी हम किसी को रख नहीं सकते थे। तो मैंने खुद उस टाइम में प्रेगनेंसी होगी, मुझे पता ही नहीं था, कोई भी मेरे में कोई भी चेंजेस नहीं। रेगुलर जो लेडीज प्रॉब्लम होती है वो भी रेगुलर थी, सब कुछ था मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। फिर थोड़ा वो क्या बोलता है, कुछ टाइम हो गया, वैसे ही मेरा 8वां महीना चल रहा होगा सर। तो फिर उस टाइमिंग पर लास्ट मंथ में मुझे पीरियड्स नहीं आए। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीक और देख लेते हैं, फिर नहीं आएंगे तो मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो वैसे एक वीक और चला गया तो भी पीरियड्स नहीं आए। फिर बाद में श्रावण मास शुरू होता था हजार के, और मैं शिव जी भी मैं छोटी थी तब से मैं शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। मैं हर रोज मंदिर जाना, शिव जी पर दूध चढ़ाना, वो मेरा रेगुलर है, जल चढ़ाना, वो सब आज भी। तो मैंने कहा मेरा श्रावण मास नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर को भी मुझे देख के तो कुछ आइडिया नहीं आया कि ऐसा होगा। उन्होंने बोला हाँ, और मेरा बच्चा, भैया नहीं मानोगे आप, मेरा बच्चा ऑलरेडी 16 साल का था उस टाइमिंग पर। हाँ, तो हाँ, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। डॉक्टर ने पहले वो पेट कार्ड में चेक किया, तो बोल रहे कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं मुझे नहीं रखना है बेबीज, क्योंकि मेरा बेटा इतना बड़ा है, मैं अभी कैसे वो मैनेज कर पाऊंगी दोनों का। लेकिन तो भी एक बार ये लोग सोनोग्राफी करते हैं। तो भैया मुझे उन्होंने सोनोग्राफी के लिए ले गए। फिर डॉक्टर ने खुद, वो बोलता है ना, एकदम से चिल्लाने के बोले, अरे ये मैम आपका तो 8.5वां महीना चल रहा है। मैंने बोला मैम ये कैसे संभव है? नहीं, मेरा पेट में कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि भाई ये खाना है वो खाना है। मैं पूरा घर का काम कर लेती हूँ, मैं बाहर भी इतनी, इस कोरोना में मैं बाहर भी ऐसे ही घूमी, कोई मेडिसिन मैंने नहीं ली हुई थी। हाँ, मैंने कोई नहीं। तो मैम बोले नहीं आपका तो, वो तो इतना घबरा गए थे डॉक्टर। मुझे बोले नहीं आप पहले आपका रिपोर्ट कराओ, आपने कोई, आपका भी रिपोर्ट्स नहीं है, आपका 37 एज चल रही है, आपका कोई रिपोर्ट्स नहीं है, और आप क्या बोलते हैं, बच्चे का भी कोई सोनोग्राफी नहीं। तो जो 3-3, 4-4 सोनोग्राफी होती है ना अभी, तो वो भी नहीं है। आप कल से कल ये रिपोर्ट करवा के आओ। मैं तो घर पे, मुझे दादा ने क्या बोला, शक्ति दे रखी थी कि क्या, मुझे घबराहट तो कोई बात की नहीं हुई थी उस टाइमिंग भी। ऐसा क्यों? मैं ऐसे अचंभे में थी, ऐसा कैसे? तो मैं घर पे आई, मैंने सास को बताया, मम्मी जी को बताया। तो बोलते नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, तू हर रोज तो मेरे सामने घूमती रहती है, हर रोज तो ये होता था, कैसे हो सकता है? और यहाँ तो डॉक्टर को कुछ गलतफहमी हुई है, वो ऐसे बोले। फिर मेरे मामा खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, तो हाँ, तो मैंने दूसरे दिन पहले उनको कॉल किया कि मेरे मामा और मामी दोनों हैं, तो मामी को कॉल किया। तो मामी हंसने लगे वो तो, कि तू क्यों घबरा रही है, तू तो आ जाना, मैं देख लेती हूँ, फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है। फिर मैं गई उनके पास, तो उन्होंने चेक किया कि बरोबर है, तेरा 8.5वां महीना चल रहा है। तो मैं तो वहां पर पहले सोचने लगी, घबराहट तो मुझे बिल्कुल नहीं थी, मेरा बीपी भी एकदम नॉर्मल। उन्होंने चेक किया, बीपी भी एकदम नॉर्मल, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो बोलती है तुझे कुछ करवाने की भी जरूरत नहीं है। क्या बात? वो ऐसे बोलते हैं। हाँ, फिर मैंने कहा लेकिन मुझे एक ही टेंशन था कि बेबी तो ओके होगा ना, क्योंकि मैंने खुद कोई भी क्या अच्छा खाया नहीं है, कुछ ऐसा मेडिसिन, जो फॉलिक एसिड वो सब मेडिसिन होती है वो भी मैंने कभी नहीं ली।
तो मैं थोड़ी डर गई थी उस टाइमिंग के पे, बेबी मेरा ओके होना चाहिए, मुझे राइट कोई बात की चिंता राइट नहीं है अभी, ये तो मेरा खुद प्रसाद बोलते हैं ना मेरे लिए, वह था। राइट तो मैं तो स्वीकारने के लिए तैयार ही थी, तो मैं दादा से आकर उस टाइमिंग घर पे आकर पहले दादा को प्रार्थना की कि दादा आपने दिया है मैं ले लूंगी, बिल्कुल प्रेम से ले लूंगी, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेबी में। हम्म, तो ओके, फिर तो भी मेरे मामी को मैंने बोला मेरे लिए एक सोनोग्राफी मेरे लिए बाहर की करवाओ, हम्म, मुझे अंदर से संतोष हो जाएगा कि भाई नहीं मेरा राइट बच्चा ओके। हम्म, और मैं ओके, तो मेरा भी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हम्म, अच्छे आ गए। मैंने सोनोग्राफी करवाई थी उसमें भी एकदम नॉर्मल, और भैया आप बिलीव नहीं करोगे, हम्म, जो उसमें डेट लिख कर आई ना, हम्म, वो डेट आई आषाढ़ी बीज, हमारे में जो बोलते हैं राइट बहुत अच्छा दिन माना, आषाढ़ी बीज राइट उस दिन की डेट आई। और मैंने मेरे मामी को घबराहट में ये बोल दिया था कि मेरा 9वां महीना जैसे ही बैठ जाए ना, राइट 1 वीक के बाद आप मुझे मेरा सीजर कर देना, हो गया क्योंकि मैं, क्या होता है भैया कि इतना टाइमिंग बाद मुझे पता चला है, तो हम्म, मैं इस उम्र में नॉर्मल कैसे कर बिल्कुल पाऊंगी, इस एज में मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो पाएगी। राइट मैं ऐसे घबरा रही थी हम्म, उस बात पर। तो हम्म, मेरी मामी बोल रहे बेटा तू हनुमान, तू बोलती है ना कि तूने हनुमान जी की बहुत पूजा की है इस टाइमिंग में, तो समझ ले कि वही है तुझे बचाने वाले, तेरा हम्म, बेबी, तेरे बेबी का तू अब भी, मैं अभी बॉर्न करवाऊंगी ना 8.5वें महीने में, हम्म, तो भी उसको वो शीशे की पेटी में नहीं रखना पड़ेगा, वैसा है तेरा क्या बेबी। बात इतना सोच ले, बस जिंदा सब तू सो रहे, राइट तो कोई मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तू बस खा पी, और राइट बस 15 दिन में तो ऐसा वो क्या है ना, राइट आराम कर ले कि जैसे तूने 9वां महीने किया, 9 महीने तो ऐसे करती आई है। राइट राइट तो मैंने सोचा चलो यार हम्म, कोई बात नहीं, कि दादा ने दिया है कुछ अच्छा ही दिया होगा। बिल्कुल तो मैं घर पे आई, हर रोज मेरी पूजा पाठ मैं रेगुलर, और उस बार मैं हर रोज 2 बार ही हनुमान चालीसा करती थी, लेकिन उस टाइमिंग पर मैं 21 बार 51 बार हम्म, जितना मेरा हो सके मैं उतना हनुमान चालीसा कर लेती थी। क्या और मैं सोती थी ना तो भी मैं एयरपोर्ट्स भर कर सिर्फ हनुमान चालीसा सुनना है मुझे, क्या बात तो मुझे इतनी अच्छी भैया नींद आ जाती कि मुझे भी पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ ऐसे अच्छे हम्म, से सो गई हूँ। फिर ऐसा टाइम बीतता गया, और आप नहीं बिलीव करोगे, आषाढ़ी बीच कोई मेरी बेटी का जन्म हुआ, वो भी नॉर्मल डिलीवरी का ही। क्या बात है हाँ, बहुत वो बड़ी बात टाइमिंग है इतना अच्छा, हाँ मैं दादा की तो बहुत शुक्रगुजार इस टाइमिंग में भैया रहूंगी कि इन्होंने मुझे तो संभाला, हम्म, लेकिन मेरी बेटी को भी इतना अच्छा से संभाला है। रक्षा की उन्होंने उन्होंने रक्षा हाँ, की और कितना बड़ा प्रताप कि जब मेरा डिटेक्ट हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ भैया, हम्म, उस टाइमिंग में हम अहमदाबाद में केस धीमे धीमे घटने लगे थे, कोरोना के केसेस जो राइट हाँ कम आ गए थे। राइट फिर बाद में जब मेरी बेटी का जन्म हुआ आषाढ़ी बीज को, उस टाइमिंग पर एक भी केस अहमदाबाद में नहीं था क्या बात है कोरोना का, एक भी केस नहीं था उस टाइमिंग पर। मेरा भी नहीं रिपोर्ट करवाया है कोरोना का कि नहीं, कि मेरी बेटी का बेटी भी का करवाया है। दोनों हम खुशखुशाल 2 दिन में घर पे आ गए हैं। आज मेरी बेटी जुलाई में 2 साल की हो जाएगी। क्या बात है मुझे पता ही नहीं चला है कब मेरी बेटी आई, कब इतनी बड़ी हो गई, नहीं कुछ उसका रात को जगाना, मुझे कभी कोई हम्म, तकलीफ नहीं। वो दादा की नहीं कृपा तो भैया किसकी है मेरे बहुत लिए तो। बहुत बड़ी कृपा आप कह सकते हैं विशेष कृपा आप हाँ कह बस। सकते हैं आषाढ़ी बीज यानी जो दर्शकों को पता नहीं जो बाकी स्टेट्स उनको बता दूं जिस दिन रथ यात्रा निकलती है हाँ जगन्नाथ जी की और देखा जाए तो ऐसी आषाढ़ी बीज अगर आप तिथि के हिसाब से देखें तो आपकी बेटी को 2 साल हो गए हाँ, तो राइट 2 साल हो गए कुछ ही दिन उसी दिन पहले भैया। हाँ, मैं नहीं मानोगे, मैं क्या क्या बिलीव करती हूँ, मैं किसी को चॉकलेट देने में वो सब बिलीव नहीं करती। राइट मैंने उसी दिन आषाढ़ी बीज को 500 हनुमान चालीसा मंगाई, और मैंने सबको दिए कि नहीं आप लोग भी हनुमान चालीसा, जो भी मेरी हनुमान चालीसा से एक भी पढ़ेगा ना तो भी मेरे लिए तो बहुत धन्यवाद कि दादा मेरे पर कृपा बरसाएंगे। नहीं बेटा तूने किसी को तो सिखाया ना हनुमान चालीसा पढ़ना। आप पर बहुत बड़ी कृपा हुई है और आपकी बेटी ऐसे समझो कि लक्ष्मी है जो प्रभु के दिया हुआ प्रसाद है और सही बात है। आषाढ़ी बीज के दिन जन्म लेना मतलब बहुत ही भाग्यशाली है मतलब कहते हैं ना कि आपके ऊपर विशेष कृपा है आप प्रभु की छत्र छाया में हो जो डिलीवरी के 9 महीने की जो जर्नी होती है एक स्त्री के लिए वो आपको पता भी नहीं चला कब 8.5 महीने आ गए सब कुछ नॉर्मल हो गया बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के कहते हैं ना मैंने इसीलिए तो बोलता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ा करो हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है
प्रभु आपको इतनी शक्ति प्रदान करेंगे, इतनी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे, उसकी मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आपको आपका जो भी अप्स एंड डाउन्स आएगा जीवन में, उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी आपके अंदर। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें। फिर भैया, आज आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जिस दिन मेरी डिलीवरी के टाइम पे मैं जा रही थी, सुबह में मुझे पेन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट था, तो मेरा एक नियम है, मेरी मम्मी ने पहले से हमारे घर में एक नियम बना कर रखा था, पहले उठो, नहाओ, पूजा करो, फिर बाद में जो भी काम करना है फिर बाद में करो। तो मैंने वही कंटिन्यूस किया हुआ है। मैं सबसे पहले उठती हूँ, पहले पूजा करना होता है। मैं कहीं भी जाऊं लेकिन पूजा करके ही जाना होता है। जी। तो मैं उस दिन, हाँ, तो मैं दादा के सामने बैठी हूँ और मैंने दादा को दादा ही बोलती हूँ हर रोज उनको। मैं कोई, हाँ, मैं हनुमान जी कुछ नहीं, दादा, आप दादा हो मेरे लिए। तो कुछ भी कहना होता है, कुछ भी मुझे होता है, रोती हूँ तो उनके सामने रोती हूँ मैं। हाँ, कोई भी दुख हो या सुख हो, तो कुछ भी होता है उनके सामने मुझे जो है कहना है, वहां पर मैं कह देती हूँ। बिल्कुल। तो मैं सुबह उनके सामने बैठकर बहुत रोई। सुबह पूजा कर रही, हनुमान चालीसा कर रही थी, तो मैं बहुत रोने लगी कि दादा मुझे नहीं पता है कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है जी। तो मैं वापस आऊं, क्योंकि मैंने बहुत सारे उस टाइम के नेगेटिव जो आसपास के थे ना, कोरोना टाइम में, तो कितनी नेगेटिव बातें हमको सुनने को मिल रही थी, बहुत नेगेटिव बातें। मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी, लेकिन आपको मुझे वापस लाना है मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा है अभी, वो 16 साल का है, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा बेटे का क्या होगा। बिल्कुल। आपको मुझे वापस लाना है। मैं बहुत रोई उस टाइम पर उनसे हाथ जोड़ के। तो बिलीव नहीं करोगे भैया, मेरे लेफ्ट हैंड में मुझे हनुमान जी दिखाई देते हैं, राइट हैंड पकड़कर मुझे शिव जी दिखाई देते हैं मेरे, और शिव जी ऐसे त्रिशूल लेकर खड़े हैं, हनुमान जी ऐसे गदा लेकर खड़े हैं मेरे दादा, और मुझे बोल रहे हैं तू क्यों चिंता कर रही है, तेरे पास कोई आता है, मैं देख लेता हूँ। क्या बात है। मुझे ऐसे, जब ऐसी आवाज ऐसा लगा कि नहीं ऐसा कुछ आया, मुझे ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, मैं इतना रोई कि दादा इतनी, बस ऐसी कृपा मेरे पर बनाए रखना, बस मुझे इतनी कृपा चाहिए कि आप हर वक्त मेरे साथ रहो, कि कभी भी मेरे पास मुसीबत आने वाली हो तो आप दोनों मेरी ढाल बनकर मेरे साथ रहो। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है दुनिया में। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप दोनों मेरे साथ कभी भी मत छोड़ना। तो भैया, इतनी अच्छी सी डिलीवरी हो गई। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बच्ची को लेकर आ गई। आज मेरी बच्ची जुलाई मंथ में 2 साल की हो जाएगी, तिथि के हिसाब से तो वो हो ही गई 2 साल की। और आप वो सोने भी जाती ना, नन्ही सी थी जब उसका बॉर्न हुआ, तब भी वो सोती ना तो कोई मुझे सुनाना नहीं है, सिर्फ हनुमान चालीसा सुनाना है उसको, वो ऐसे सो जाएगी। हनुमान चालीसा हाँ सुनाओगे ना तो वो 5 मिनट भी नहीं लगी सोने के लिए। आप सोचो ना, आप सोचो आपके डिलीवरी के वक्त आपको जो आभास हुआ, एक तरफ शिव जी और एक तरफ हनुमान जी, जब जगत के पिता आपके साथ है, जब आपके साथ कहते हैं ना, जब हनुमान जी को आपने भाई माना हुआ, एक जगह आपके भाई है, एक जगह आपके पिता है, तो कैसे कोई संकट आपके ऊपर आता। वो दिन तो मैं रियली में, वो जो मैंने अनुभव किया था ना भैया, कि वो ऐसे बोल रहे दोनों कि तू क्यों चिंता कर रही है, हम नहीं है। तो मैं उस दिन भी मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं, और मैंने भी मेरे बच्चों को भी यही सिखाया कि बेटा पहले हनुमान चालीसा, आप कहीं भी जाओ हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। आप, हाँ, कोई भी काम करने भी जा रहे हो, दादा को एक बार याद कर लो कि चलो मेरे साथ दादा, हनुमान चालीसा अभी भी वो रेगुलर उसका चालू ही है, वो करता ही है। और दूसरा एक अनुभव है कि भैया, मेरा भाई यूएसए के लिए निकला था, तो वहां पर उसको वहां मेक्सिको में थोड़े डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, डॉक्यूमेंट। हाँ, तो उसको जेल में वहां पर रख दिया। हमको यहाँ कुछ पता नहीं, उसका कांटेक्ट बंद हो गया, तो हमको थोड़े डर लगने लगा। फिर 1-2 दिन के बाद उसका कॉल सामने से आया रात को मेरे हस्बैंड पर कि जीजा जी ऐसा हुआ है, तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज अलग हो जाती है, थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा था सब कुछ। हाँ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत ट्राई किया, उन्होंने कि यहाँ से भी हमारा जो भी हो सके हम करते हैं ट्राई, लेकिन कोई रिव्यू नहीं, पॉजिटिव रिव्यू नहीं आ रहा था। फिर मेरा क्या है भैया, मैं अभी भी कोई भी फ्री टाइमिंग होता है कि दोपहर में मेरी बच्ची सो जाती है, तो मैं आपका वीडियोस देख लेती हूँ, या फिर बागेश्वर धाम का देखती हूँ। क्या बात है। या हाँ, फिर ऐसा लगे कि नहीं बहुत सारे मैंने देख लिए, तो दादा का नाम स्मरण करने लगती हूँ, या ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती हूँ।
जो भी हो, मैं जब भी फ्री टाइमिंग होता है या कोई व्हीकल्स लेके भी इन देश बाहर जा रही होती तो रास्ते में भी मेरा हनुमान चालीसा चालू रहता है। क्या बात। हाँ, रास्ते में भी, हाँ, मैं हर हर वक्त, क्योंकि कोई नेगेटिव मुझे सोचना है कि भाई चलो ये है, मुझे ऐसी सोच नहीं चाहिए। बिल्कुल। मुझे सिर्फ, हाँ, भगवान का नाम लूं ना, वही मुझे चाहिए। तो मैं हर वक्त ऐसा करती रहती हूँ। तो मेरा भी ऐसा ही था कि मैं शाम के टाइम में वो किचन में काम कर रही थी, तो मेरे 5 मिनट मैंने ब्रेक ले ली वहां पर। तो सब्जी वो सब चढ़ती है तो मैंने थोड़ी ब्रेक ले ली। तो मेरे वहां पर मैंने हनुमान जी सारंगपुर कष्टभंजन देव का फोटो लगा रखा है। ओके। मेरे किचन के, हाँ। क्या बात तो है। मुझे कुछ भी होता है, क्योंकि किचन में ज्यादा लेडीज किचन में रहती है। जी जी। हाँ, तो उस टाइम में मुझे कुछ याद आया तो मैं दादा को वहां पर जाके कह सकूं या उनसे बातें कर सकूं। मेरा ऐसा है कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो मैंने दादा के पास जाकर बोला, दादा अब तो बहुत टाइम हो गया, मेरा भाई कब छूटेगा। तो ऐसे कह के मैं हनुमान चालीसा वापस मैंने शुरू कर दिया, बैठे बैठे ऐसे ही चेयर लेकर मैं बैठती हूँ वहां पर हनुमान चालीसा। तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे डेट बताई, 7 जनवरी। मुझे ऐसा आंखों के सामने ऐसा धुंधला दिखाई दिया, 7 जनवरी। ओके। हाँ, तो फिर मैंने सोचा ये दादा का कुछ संकेत है या कि मेरा ऐसा भ्रम है। वो बोल के मन की आवाज आई, मन की। हाँ, फिर मैंने दादा को बोला जो आपका ही संकेत हो ये टाइमिंग पर, कि मेरा भाई इस टाइमिंग पर बाहर निकलने वाला है, कि क्या है। तो उस दिन शनिवार होना चाहिए बस। तो हाँ, तो फिर मेरे टाइमिंग उस कैलेंडर नहीं मिला तो मैंने फटाफट गूगल में सर्च किया जी कि 7 जनवरी, हाँ, 2023 में कौन सा डे है उस टाइम। जी जी। हाँ, तो मुझे दिखाई देता है कि उस दिन शनिवार ही है। क्या बात। हाँ, तो मुझे पता चल गया कि ये मेरे दादा का संकेत था। राइट। हाँ, फिर मेरे भाई को वहां से जेल से छोड़ते हैं, वो सब होता है। फिर उस 2 दिन पहले छोड़ते हैं। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो बोल रहे थे कि नहीं जो 6 दिन जैसा लगेगा उसको यूएसए जाने में, क्योंकि वहां पर अमुक प्रोसेस होती है, वो सब क्लियर करनी पड़ती है, फिर वो निकलेगा वहां से। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि दादा ने मुझे ये संकेत दिया हुआ है। तो मेरे पापा को मैंने बोला कुछ भी हो जाए, मेरा भाई 7 जनवरी उस दिन मेरी बर्थडे थी। ओके। मेरा भाई यूएसए वहां पर होगा। तो वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने ही बोला है, वहां की पुलिस ने वो सब बोला है कि अभी 6 दिन लग जाएंगे, ये है वो है। मैंने कहा आप जो भी करना करो, मुझे तो जिस पर विश्वास है मैं उसका ही गुस्सा सुनूंगी। हाँ, तो आप यकीन नहीं मानोगे, 7 जनवरी का उसका कॉल आता है कि वो यूएसए के लिए निकल गया है। क्या बात है। एयरपोर्ट, हाँ, वहां के एयरपोर्ट पर वो बैठ गया है। अभी प्लेन की वो वेट कर रहा है यूएसए जाने के लिए। तो सब लोग मुझे बोलने लगे हाँ तू बोल रही थी सही बात है। फिर शाम को जब वो शाम को 6:30 बजे यूएसए पहुंचा, तो हमारी भी 7 जनवरी थी, यूएसए की भी, वहां पर यूएसए में भी 7 जनवरी। ओके। हाँ, तो मेरी मम्मी पापा बोल गए ना तू सही बोल रही थी कि दादा ने तुझे बोला है कि नहीं 7 जनवरी को तेरा भाई वहां पर पहुंच जाएगा। हाँ, तो मैं उसी टाइम थोड़े दिन के बाद मैंने हस्बैंड को बोला मुझे कष्टभंजन देव जाना है, आप मुझे वहां पर ले जाओ अभी। तो मैं वहां पर जाकर आई भैया। और दादा की तो असीम कृपा में, हाँ, सबको कहती हूँ कि आप 2 मिनट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हनुमान दादा की पूजा करो, आप जो भी इष्ट देव को मानते हो, लेकिन 2 मिनट आप उनके लिए निकालोगे ना दिन के, तो वो पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर देंगे। राइट। बिल्कुल अद्भुत अद्भुत आपके अनुभव बहन। आज कहते हैं ना, आज बहुत ही इंस्पिरेशनल सेशन रहा। अलग 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 आपने जो अनुभव शेयर किए, कहीं ना कहीं कोई भक्त आपके अनुभव को अपने अनुभव से लिंक करेगा और प्रभु की शरण में जाएगा। आपको अंदाजा नहीं है आज आपने कितना बड़ा काम किया है। आज कई लोग प्रभु की शरण में जाएंगे आपके इस अनुभव को देखने के बाद। और हमारे प्रभु है ही इतने दयालु, मैंने पहले भी आपसे कहा वे, और आपका जो विश्वास है ना, अटूट विश्वास। लोगों ने बोला नहीं 7 जनवरी कैसे पॉसिबल है, मगर आपका विश्वास क्या था। आपको कहते हैं ना बालाजी सरकार, उस सरकार पे तो आपको विश्वास कि नहीं वे है, मेरे को दे दिया, वो विश्वास। उन्होंने आपकी जो वाणी थी ना, आपकी जबान की लाज रखी प्रभु ने, कि भक्त भक्त एक आपका जो सच्चा विश्वास है ना, वही आपका कहता है ना, उसी के आधार पर प्रभु आपकी सारी व्यवस्था कर देते हैं। और कई बार तो हमें हमारी कल्पना से भी ज्यादा दे देते हैं। बहुत बहुत प्यारा सेशन रहा बहन। आज मेरे पास भी वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, और शायद दर्शक भी, जो भी दर्शक इस अनुभव को देख रहा है, प्लीज कमेंट में बताइएगा कि
आज का अनुभव आपको कैसा लगा, और इन फ्यूचर भी आपको ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो आप हमसे जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और एक सवाल और, जैसे आज हम आपका अनुभव देख रहे हैं, हमको इंस्पिरेशन मिली, वैसे आपने बाकी भक्तों के भी, आपने कुछ ही देर पहले बोला कि आप हमारी वीडियोस देख रहे थे, तो आपको कैसा फील हो रहा था, कब से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है आपके जीवन में वीडियोस देखने के बाद? मैं वैसे तो मैंने बोला है कि मैं पहले से ही हनुमान चालीसा तो हर रोज करती थी, जी लेकिन मुझे आपके वीडियोस माध्यम से ये भी पता चला कि दादा इतने सारे भक्तों पर इतना सारा उपकार कर रहे हैं जी, कि भाई किसी को भी वो नहीं दुखी नहीं देख सकते नहीं देख सकते। कि नहीं मेरा बच्चा दुखी है तो वो खुद दुखी हो जाते हैं कि नहीं मैं इनको दुखी नहीं देख सकता हूँ। बिल्कुल। और भक्ति मेरी बढ़ी है, आपके वीडियो देखकर जो मैं भक्ति करती थी उससे अभी मैं ज्यादा भक्ति कर रही हूँ। जी मैंने बोला ना कि मैं हर रोज कहीं भी जाती हूँ तो सिर्फ मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ या कोई मंत्र बोलती रहती हूँ या कैसा कुछ करती रहती हूँ। जी जी, तो वो बस आपकी वीडियो के माध्यम से ही कि बस भक्ति करो, वही काम में आएगा हमारे। सही बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, और ये हो भी रहा है प्रभु की मर्जी से, उनकी इच्छा हाँ है तब जाके ये हो रहा है इस कलयुग में। बाकी इंटरनेट पर पता है आपको कितनी अश्लीलता फैली हुई है, उसमें भी ऐसा पवित्र काम जिसमें हम और आप जुड़ रहे हैं, हम एक परिवार है। ये जो 18-19 लाख 20 लाख जो फॉलोवर है, हमारे जो सब्सक्राइबर है, ये हम भक्तों का परिवार है जो एक चेन में बंधा हुआ है, और सभी के मुंह पे एक ही वाणी है, जय श्री राम और प्रभु के नाम का जाप। और यही चीज आप देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नियमित हूँ, आप नियमित हो, एट लास्ट मैं आप ही के तो अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आप ना होते तो मैं किसका अनुभव शेयर करता? तो सारे भक्त जो एक एक इनिशिएटिव लेके आगे आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, प्रभु की मर्जी से हो रहा है, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स हमें भी आती है कि कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बदल रही है वीडियोस को देखने हाँ के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार बहुत आपने अच्छी तरह से प्रकट किए, धन्यवाद उसका। और एक लास्ट सवाल वीडियो को एंड करने के पहले, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी प्रभु का वन लाइन में अगर आपको बखान करना है, वर्णन करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं तो एक ही बात बोलूंगी भैया, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। वो बिल्कुल वो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि वो नहीं कर सकते नहीं हैं कर हमारे लिए। सकते, बिल्कुल। उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, मतलब एक चुटकी बजाएंगे, पलक झपकाएंगे, तब बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। तो बस हाँ बहुत अच्छी पंक्तियों में आपने उनका वर्णन किया, और आपने बहुत सच्ची बातें कही है आज। इन फ्यूचर भी वंस अगेन कोई अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम जरूर आपके अनुभव को लोगों तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले, आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, ट्रैफिक सिग्नल में अगर भी फंसा है, तो भी आप जयकारा लगाइए। तो फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, वंस अगेन धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव को शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।